हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना। पार्ट 3 है आज इसका और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये बहुत छोटा सा टॉपिक आपके चैप्टर के बीच में दिया हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, थोड़ा ज्यादा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि समझ में आए कि व्हाट आर परमानेंट टीथ एंड व्हाट आर मिल्क टीथ, है ना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले वाले चैप्टर के जो दोनों पार्ट हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे अभी तक तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर्स भी देख लेंगे ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ क्या होते हैं? सबसे पहले तो यही समझते हैं कि क्या होते हैं मिल्क टीथ एंड क्या होते हैं परमानेंट टीथ। डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम इयर्स एगो? यानी जब आप छोटे थे, आई थिंक 6 और 7 इयर्स के रहे होंगे, तब आपने ये देखा होगा कि आपके जो कुछ टीथ थे ना वो अपने आप से गिरने लगे और मम्मी बोलती थी या कोई बड़ा घर में होता था तो बोलता था, अरे आपके दांतों को तो कौन ले गया? भगवान ले जाएंगे, नए दांत देंगे आपको, क्या करना है इसको। कोई तो बोलता था मिट्टी में गाड़ देना, कोई बोलता था गेहूं में रख देना, कोई बोलता था कि तकिया के नीचे रख लेना तो आपके सुंदर सुंदर टीथ निकलेंगे, ऐसे बोलते थे ना। तो वही जो टीथ आपके 6 और 7 इयर्स में निकल जाते थे उन्हीं को हम कहते हैं मिल्क टीथ। क्या कहते हैं उनको? हम मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। यानी ऐसे दांत जो इन्फेंसी में निकलते हैं, जब बच्चा 6 महीने का 7 महीने का हो जाता है तब निकलना स्टार्ट होते हैं, हाँ। और 6 to 7 years तक वो आपके टूटना शुरू हो जाते हैं, यानी आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाते हैं फिर, है ना। तो उनको ही हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ का जो नंबर होती है ना, क्वांटिटी जो होती है, यानी जो मिल्क टीथ ऑफ नंबर ऑफ मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। सभी बच्चों के मुंह में जो मिल्क टीथ होते हैं, यानी जो 6 to 7 मंथ में आपके निकल कर आते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो 20 होती है। ठीक है। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। इनको हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो मिल्क टीथ होंगे वो आपके जौ में इस तरीके से लगे हुए होंगे, बच्चे के जौ में, लेकिन यहाँ पर कोई रूट नहीं होती। मिल्क टीथ की कोई रूट नहीं होती, इसीलिए वो इजीली फॉल हो जाते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि मिल्क टीथ क्यों जल्दी से निकल जाते हैं? क्योंकि वो फिक्स नहीं होते हैं, आपके जौ में फिक्स नहीं होते, वो केवल ऊपर ऊपर होते हैं और उनमें ये होती है रूट होती है, ये रूट मिल्क टीथ में नहीं होती। ठीक है। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। यानी जब वो दांत निकलने के बाद, जब आपके वो टीथ फॉल हो जाते हैं, तो उसके बाद जो आपके टीथ निकल कर आते हैं वो आपके परमानेंट टीथ निकल कर आते हैं और वो विद रूट निकल कर आते हैं। विद रूट, इस तरीके से आपके टीथ में रूट बनी हुई होगी नीचे, है ना। आप चाहकर भी उसको इजीली नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ऊपर से दांत टूट जाएगा लेकिन नीचे से नहीं टूटेगा, उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। और ये जो परमानेंट टीथ होते हैं, या तो ये तब फॉल ऑफ होंगे जब आप बहुत बूढ़े हो जाएंगे, या फिर अगर आपके दांतों में कोई डिजीज होगी, जैसे पायरिया वगैरह अगर आपके टीथ में हो जाता है तब ये फॉल ऑफ हो सकते हैं। अदरवाइज ये आपकी होल लाइफ आपकी साथ देते हैं, ना। जो हमारे टीथ है वो होल लाइफ हमारा साथ देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ? इतना समझ में आ गया। और ये जो परमानेंट टीथ है, इनकी जो नंबर है ये 28 से लेकर 32 तक हो सकते हैं। किसी किसी के 28 और किसी किसी के 32। ठीक है। आगे देखो, बेबी टूथ डेवलपमेंट चार्ट, यानी जो बच्चा होता है इन्फेंसी एज में, जब बच्चे के मिल्क टीथ निकलते हैं तब वो कितने कितने होते हैं। ठीक है। सबसे पहला होता है सेंट्रल इंसीजर, यानी ये वाले जो टीथ होते हैं, ये वाले जो टीथ होते हैं इनको हम बोलते हैं इंसीजर। ठीक है। और ये 8 to 12 मंथ से लेकर 6 to 7 इयर्स तक रहते हैं। ठीक है। उसके बाद लेटरल इंसीजर, यानी ये वाले जो टीथ होते हैं ये होते हैं लेटरल इंसीजर। ये 9 to 13 मंथ से लेकर 7 to 8 इयर्स तक रहते हैं। दैट आफ्टर दैट केनाइन, तो ये वाला टीथ और ये वाला टीथ आपका होगा केनाइन।
ये 16 मंथ टू 22 मंथ से लेकर 10 to 12 ईयर्स तक रहते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी फर्स्ट मोलर, ये आपकी फर्स्ट मोलर, और ये 13 to 19 मंथ से लेकर 9 to 11 ईयर्स तक रहती है। आफ्टर दैट आती है आपकी सेकेंड मोलर, ठीक है। सेकेंड मोलर आपकी 25 to 33 मंथ से लेकर 10 to 12 ईयर्स तक रहती है सेकेंड मोलर, ठीक है। उसी तरीके से आपके नीचे वाले जॉ में भी होते हैं। ये तो है आपका अपर जॉ, ये क्या है, अपर जॉ, और ये क्या है आपका लोअर जॉ, ठीक है, समझ गए। यहां पर भी सेम टीथ होते हैं भाई, इंसीजर होते हैं, ये इंसीजर है, ये आपके कैनाइन है, और ये आपकी फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, मिल्क टीथ 20 हो गए। अब तो ध्यान रहेगा, भूलोगे तो नहीं कि नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने ईयर्स तक लास्ट रहते हैं, 9 to 12 ईयर्स, 10 to 12 ईयर्स तक लास्ट हमारे रहते हैं। आफ्टर दैट दे विल फॉल डाउन। ओके, चलो आगे देखो। अब आ गया नंबर परमानेंट टीथ का, या हम इसको बोल सकते हैं एडल्ट टीथ। रिप्लेस द प्राइमरी टीथ, यानी जब प्राइमरी टीथ निकलने लगते हैं उसके बाद आपके कौन से टीथ आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। दे एड इन डाइजेशन, स्पीच एंड जनरल अपीयरेंस, यानी ये आपके डाइजेशन में, आपको बोलने में, और आपके फेस की सुंदरता बढ़ाने में, आपकी फेस का लुक बढ़ाने में बहुत आपके काम आते हैं। यानी अगर आपके दांत गंदे गंदे से होंगे, छोटे बड़े होंगे, तो आपका फेस ना अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन जब आपके दांत बहुत सुंदर होंगे, यानी आपके टीथ बहुत शाइनी होंगे, वाइट होंगे और सीक्वेंस में होंगे, तो आपका जो फेस होगा वो अलग ही लुक देगा। तो सबको अपने अपने दांतों का ध्यान रखना है। और कैसे रखना है कि आप सभी लोगों को ट्वाइस अ डे ब्रश करना है, एक सुबह और रात को सोने से पहले तो ब्रश जरूर करना है। बाकी जब भी आप खाना खाएं या जब भी आप कोई चीज खाते या पीते हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील, ठीक है। आपको दांत साफ करने पड़ेंगे कुछ भी खाने के बाद, तब आपके दांत होल लाइफ रह पाएंगे, सुंदर रह पाएंगे, है ना। There are 32 permanent teeth, with the main difference from primary teeth is that there are 4 premolars and 6 molars. वहां पर कितनी थी, 4, 2 premolar थी और 2 molar थी, है ना, यही तो था, 2 molar थी और 2 premolar थी। देखो इधर, यहाँ पर कितनी है, देखो फर्स्ट मोलर यहाँ ऊपर वाले में 2 है और नीचे वाले में भी 2 है, तो टोटल हो गई 4। और सेकेंड मोलर यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो कितनी हो गई 4। अब यहाँ पर कितनी है, प्रीमोलर अकेली 4 हो गई, और मोलर कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी 3 नीचे, 3 3 3 ऐसे, ठीक है। और ये 2 2 इस तरफ, इस तरीके से, ये तो 4 हो गई ऊपर वाले जॉ में, और ये 3 3 हो गई, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी ये एक जॉ की बात हो रही है, ये आपके दोनों जॉ की बात नहीं हो रही है, एक जॉ की बात हो रही है। वहां पर टोटल प्रीमोलर और मोलर आपके 4 4 है, ठीक है। यहाँ पर अपर या लोअर जॉ की बात हो रही है, जहां पर प्रीमोलर 4 है और मोलर 6 है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आता है आपका इंसीजर। ये 4 आपके इंसीजर होते हैं। इंसीजर मतलब जिससे आप किसी भी चीज को काटते हो, रोटी काटते हो, आप एप्पल खाते हो तो यहीं से कट करते हो, आपको कोई चीज को ओपन करना होता है तो आप यहीं से ओपन करते हो, है ना। आपको च्युइंगम काटनी होती है तो भी आप यही, आपको किसी पर्सन को काटना होता है तब भी आप क्या करते हो, इन्हीं टीथ का यूज करते हो ना। तो इसको क्या कहते हैं हम, इंसीजर। सीजर से याद रखना, सीजर से हम क्या करते हैं, काटते हैं, है ना। सीजर से हम क्या करते हैं, काटते हैं, है ना। और फिर उसके बाद ये जो 2 टीथ आपको साइड में अपने माउथ में हाथ लगा के देखो, आपको 4 इंसीजर के बाद एक इस तरफ, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, एक बहुत पॉइंटेड टीथ दिख रहा होगा, बहुत पॉइंटेड टीथ दिख रहा होगा दोनों साइड, है ना। 4 इंसीजर के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक एक बहुत पॉइंटेड टीथ दिख रहा होगा, जिसको हम कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं इसको, कैनाइन। और ये क्या काम करता है,
ये हमारी चीजों को फाड़ने में मदद करता है, किसी भी चीज को काटने फाड़ने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। देन उसके बाद देखो, उसके बाद ये दिख रहा है आपको प्रीमोलर, दो इस तरफ है और दो इस तरफ है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं। ये मोलर से पहले होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रीमोलर। और उसके बाद जो लास्ट वाली तीन है यहाँ पर और लास्ट वाली तीन है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोलर। ये जो प्री मोलर और मोलर है, इनका वर्क क्या है, इनका वर्क यही है कि जो फूड आपके मुंह में आया उसको चर्न करो। और मोलर का वर्क क्या होता है, उसको बिल्कुल पीस दो, पीस कर बिल्कुल इतना बारीक पाउडर जैसा बना दो। ये मोलर का काम होता है, मोलर और प्री मोलर का, ठीक है। तो समझ में आ गया, देखो काउंट करो कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब एक जो में 16 होंगे, दूसरे जो में 16 होंगे, तो कितने हो गए टोटल, 32, है ना। और ये जो लास्ट वाली मोलर है ना आपकी, ये जो लास्ट वाली मोलर है, ये थोड़े टाइम के बाद आती है। ये 20 to 24 ईयर्स के बाद आपकी ये मोलर आती है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में अकल दाढ़ बोलते हैं ना। आप बोलते हैं कि अरे मेरी एक ना लास्ट वाली दाढ़ फूल रही है, तो मम्मी या पापा या आपका दोस्त कोई क्या बोलेगा, तेरे को अकल आ रही है, तेरी अकल दाढ़ आ रही है ना। इसको हम बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं इसको हम लास्ट में, विजडम टीथ, याद रहेगा, विजडम टीथ बोलते हैं लास्ट वाली को, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। और वैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे मुंह में 28 टीथ है, आपके मुंह में 32 टीथ है। तो वो 28 कैसे होते हैं भाई, जिसका विजडम टीथ नहीं आता। बच्चों में विजडम टीथ नहीं आते, छोटे बच्चों में, मतलब आफ्टर 12 ईयर्स तो विजडम टीथ नहीं निकलता। अगर विजडम टीथ नहीं होगा तो देखो कितने माइनस हो जाएंगे, 2 टीथ यहाँ से माइनस हो गए, 2 टीथ अपर वाले में से, तो कितने टीथ माइनस हो गए, 4 माइनस हो गए, कितना बचा, 28 बचा। समझ में आ गया, क्लियर हो गई कि कैसे 32 और कैसे 28 बोला जाता है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चले आगे, चलो अब आती है आपकी टंग। भाई टंग में हमारी, हम हर चीज को टेस्ट करते हैं और हर चीज को टेस्ट करके हम ये बता पाते हैं कि कौन सी चीज कैसी है, कौन सी चीज हमको स्वीट लग रही है, कौन सी बिटर लग रही है, कौन सी सोर लग रही है, कौन सी सॉल्टी लग रही है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो टंग होती है ना, उसमें अलग अलग तरीके की टेस्ट बर्ड्स होती है, अलग अलग स्पेस पर, अलग अलग तरीके की टेस्ट बर्ड्स होती हैं अलग अलग स्पेस पर, ठीक है। देखो, the tongue is fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity। यानी कहाँ से अटैच रहती है, हमारी बकल कैविटी से अटैच रहती है। बहुत फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है ये, इसमें बोन नहीं होती। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी रिमूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये फ्रंट से फ्री होती है, ये फ्रंट से फ्री होती है और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अच्छा, फ्रॉग की टंग कैसी होती है पता है आपको, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो फ्रॉग की टंग होती है ना, ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग है, इसकी जो टंग होती है वो यहाँ अटैच होती है और यहाँ से ओपन होती है ऐसे। और जब इसको कोई भी कीड़ा पकड़ना होता है तो अपनी टंग को बाहर लेकर आता है, कीड़े को पकड़ता है और वापस अंदर लेकर चला जाता है, ठीक है। तो फ्रॉग की टंग कहाँ से अटैच होती है, फ्रंट से। हमारी टंग कहाँ से अटैच होती है, बैक साइड से, ठीक है। वी यूज अवर टंग टू फॉर टॉकिंग, बिसाइड्स इट मेक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इट स्वेलिंग फूड। यानी हमारी जो टंग होती है हमको बात करने में हेल्प करती है। आप कभी देखना, अगर आप अपनी टंग को हाथ से पकड़ लोगे तो आप क्लियरली बोल नहीं पाओगे, है ना। या जिन लोगों की टंग बहुत मोटी होती है, जिन लोगों की टंग मूव नहीं कर पाती, वो लोग भी ठीक से बोल नहीं पाते। तो टंग हमारी स्पीकिंग में बहुत हेल्प करती है। और उसके अलावा टंग से ना सलाइवा निकलता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये सलाइवा हमारी फूड को च्यूइंग करने में और फूड को स्वेलिंग करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। क्योंकि अगर सलाइवा नहीं मिलेगा तो जो हमारा फूड है ना, वो कैसा रह जाएगा, वो रफ रफ रह जाएगा, वो स्मूथ नहीं बनेगा। जब इसमें सलाइवा मिल जाता है तो हमारा फूड बहुत स्मूथ बन जाता है और इसको हम स्वेलिंग कर पाते हैं बड़ी इजीली, ठीक है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। और हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारी जो टंग है उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होती है जहां से हम टेस्ट कर पाते हैं। इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। अब देखो कौन कौन सी टेस्ट बर्ड कहां पर होती है, ध्यान रखना है सभी को, ठीक है।
बैक साइड में, सबसे बैक साइड में, यानी अगर आप अपनी फिंगर डालोगे तो जहां आपकी फिंगर पहुंचती है टंग पर, वहां बैक साइड में आप जब भी कुछ कड़वा खाओगे और यहाँ पर जाकर जब टच होगा तो आपको वो फील होगा कि हाँ ये चीज कड़वी है, करेला कड़वा है। गले में जाकर पता चलता है ना कड़वा करेला, टंग पे आगे की तरफ तो नहीं पता चलता ना उसका करेले का क्या टेस्ट है। जब वो करेला बैक साइड में पहुंच जाता है तब आप कहते हो अरे शी ये तो बहुत कड़वा है ना। तो बिटर टेस्ट कहाँ होता है? बैक साइड में। ये जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या टेस्ट होता है? सोर, यानी खट्टा। जब बचपन में आप लोगों ने खाया हो जरूर, या पता नहीं, आप अपनी मम्मी या पापा से पूछना, एक चूरन बेचने वाला जाता था और क्या करते थे कि उससे चूरन लेते थे और टंग के ना साइड में लगाते थे, साइड में, ऊपर की साइड, तो वहां से उनको खट्टा खट्टा फील होता था बहुत ज्यादा। क्यों होता था वहां पर? क्योंकि यहीं पर हमारी वो बर्ड्स होती है, यहीं पर हमारी वो टेस्ट बर्ड्स होती है जिनसे हम किसी भी सोर चीज को, या अब आप टेस्ट करके देखना लेमन, आप अपनी टंग पर उसे आगे लगाना, आप अपनी टंग पर उसे बैक साइड में लगाना और साइड में भी लगा के देखना, फिर आप फील करना कि वेयर डू यू फील सोर टेस्ट, कि आप सोर टेस्ट कहाँ फील करते हो। ठीक है, अब नीचे आ जाओ थोड़ा सा, नीचे की तरफ साइड में जब आप टेस्ट करते हो कोई भी सॉल्टी चीज, तो यहीं पर जब वो चीज टच होती है तो पता चलता है कि द टेस्ट इज सॉल्टी, द नमकीन इज सॉल्टी, है ना, यहीं से पता चलता है ना। और बिल्कुल फ्रंट में आगे की तरफ जो पिंक दिखाई दे रहा है आपको, वहां से हम मीठा टेस्ट करते हैं, यानी कोई भी मीठी चीज अगर आप खाओगे तो टंग में कहीं भी लगा लो आपको कोई टेस्ट नहीं आने वाला। अगर आपके फ्रंट में वो चीज टच हो जाएगी और वो चीज मीठी होगी तो यू कैन टेस्ट, आप फील कर सकते हो उसको कि हाँ ये चीज मीठी है। तो समझ में आया टंग का सारे टेस्ट पर, समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और ये आपका चैप्टर फिनिश होता है, इसके अलावा और समझाने के लिए कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, केवल मैंने इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया ताकि जब आप कोई टॉपिक पढ़ो तो थोड़ा सा तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा लोगों से एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए, केवल इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस टॉपिक को बढ़ा दिया। ठीक है, अगर टॉपिक अच्छा लगा हो आज का तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सभी लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। सेशन के लिए मुझे आज कमेंट करेंगे, प्लीज सभी लोग कमेंट करेंगे कि सेशन कैसा लग रहा है, पिछले सेशन कैसे लगे, लेक्चर्स पसंद आए या नहीं आए, सभी तरह से कमेंट करेंगे आप लोग, है ना। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है और आपके सजेशंस का भी इंतजार रहता है, तो अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए तो वो भी देंगे। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।